Yes, beta, this is the second video of chapter number 4, grade 6, a strange transformation, page number 31 only. So let's start. He must have tried it 100 times, closing his eyes so that he would not have to see the wriggling legs, and gave up only when he began to feel a light dull pain in his side which he had never felt before. मतलब कि उसने 100 टाइम्स ट्राई किया सोने का आंखें बंद करके, लेकिन वो क्या, उसकी जो रिगलिंग लेग्स है, रिगलिंग मीन्स जो उसकी लेग्स है, पतली पतली थिन थिन लेग्स हैं, वो टर्न कर रही हैं, वो ट्विस्ट कर रही हैं, और वह इसको मतलब उसको ही इज इन पेन, ही इज इन पेन, जो कि वो अब बता नहीं सकता, राइट. ओ गॉड, ही थॉट, व्हाट अ डिमांडिंग जॉब आई हैव चूजन, डे इन डे आउट ऑन द रोड. मतलब वो अपनी जॉब के बारे में देखता है, सोचता है कि मेरी जॉब भी कैसी है, कि मैं कितना परेशान हुआ, मैं ट्रेवलिंग सेल्समैन, मुझे बहुत तरह की परेशानियां. वो यहाँ पे परेशानियों के बारे में बताता है अपनी जॉब की. द स्ट्रेसेस ऑफ ट्रेड आर मच ग्रेटर देन द वर्क गोइंग ऑन एट द हेड ऑफिस. क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है उसके ऑफिस में, जितना उसके हेड ऑफिस में नहीं है, जितना उसके आम काम में है. इन एडिशन टू दैट, और इसके साथ साथ, आई हैव टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेवलिंग. उसे प्रॉब्लम है जब वो जाता है ना, सफर करता है, उसको उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं. द वरीज अबाउट द ट्रेन कनेक्शंस, ट्रेन पे वो ट्रेवल करता है तो वहाँ की प्रॉब्लम्स हैं. बैड फूड उसे बाहर खाना पड़ता है ना. टेम्पररी एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ह्यूमन रिलेशनशिप विच नेवर कम फ्रॉम दी हार्ट. मतलब कि जो ह्यूमन रिलेशनशिप है, मतलब ह्यूमन का नेचर चेंज होता रहता है, दैट इज नॉट सेम. तो कहता है इट इज ऑल फेक. तो मतलब यहाँ पे उसको परेशानियां उठानी पड़ती हैं. टू हेल विद इट ऑल, वो कहता है सब भाड़ में चला जाए. आई टू हेल विद इट ऑल, मतलब मुझे नहीं पता वाई दीज ऑल प्रॉब्लम्स आर अकरिंग ओनली विद मी. ही फेल्ट अ स्लाइट ईचिंग ऑन द टॉप ऑफ हिज एब्डोमेन. जो उसका चेस्ट के एरिया, चेस्ट से नीचे का एरिया, उसे एब्डोमेन कहते हैं, वहां पे उसको इचिंग होती है. इचिंग मीन्स खारिश होती है, ठीक है. He slowly pushed himself on his back and closer to the bedpost so that he could lift his head more easily from the itchy part. मतलब वो अपने आप को उठाना चाहता है बेड से, है ना, और ताकि वो जहाँ पे खारिश हो रही है, इचीनेस हो रही है, उसको खुजा सके. For that you have to turn the paper, page number 32. Then what happened? Which was entirely covered with small white spots. He did not know what to make of them and tried to feel the place with the leg. क्या होता है बेटे कि वो उसको देखते हैं जहाँ पे उसको इचिंग हो रही है, वो व्हाइट स्पॉट से कवर है एरिया, एंड ट्राई टू फील द प्लेस विद द लेग. और उस प्लेस को वो अपने लेग से महसूस करना चाहता है. बट ही रिट्रैक्टेड इट इमीडिएटली फॉर द कॉन्टैक्ट फेल्ट लाइक अ कोल्ड शावर ऑल ओवर हिम. मतलब क्या हुआ कि वो पुल्ड बैक, मतलब उसको, क्योंकि उसको याद आया कि ही इज नॉट हैविंग द लेग नाउ. उसके पास अब क्या है, थिन लेग्स हैं, जो कि एक इंसेक्ट की, जो आपको मैंने अभी पिक्चर में दिखाया था, उसकी जो लेग्स हैं वो नॉर्मल लेग्स नहीं, ह्यूमन की लेग्स नहीं है, वो एक इंसेक्ट्स की लेग है. तो वो बेचारा, बट ही रिट्रैक्टेड इट इमीडिएटली. जो उसकी सोच थी वो एकदम पीछे, अपने आप को वो पीछे ले आता है, दैट आई एम अ इंसेक्ट नाउ. ही स्लिड बैक अगेन इनटू हिज अर्लियर पोजीशन. वो अर्लियर पोजीशन मीन्स जैसा वो था पहले, उसी पोजीशन पे बैठ जाता है. दिस गेटिंग अप अर्ली ही थॉट मेक्स अ मैन क्वाइट इडियोटिक. कहता है ऐसा जल्दी उठने से मैन इडियट बन जाता है. He thinks that a man must have his sleep. कहता है कि एक पर्सन को अपनी स्लीप प्रॉपर लेनी चाहिए. If he did not hold back for my parents' sake, I would have quit ages ago. कहते हैं मुझे क्या है, why I'm doing this, या why I'm getting up early, why I'm, है ना, doing my job because of my parents. देखिए बेटे, उनकी हालत अच्छी नहीं है. He belongs to a poor family, ग्रेगर सैमसा. तो जो उसके पापा ममा है वो एक कर्जे में डूबे हुए हैं ना, तो वो कर्जा उतार रहा होता है. कहता है कि मुझे जॉब जरूरी करनी पड़ेगी, चाहे जैसी भी जॉब है ये, है ना. तो कहते हैं इस कर्जे को उतारने के लिए मुझे 5 से 6 साल लग जाएंगे. तो यही बताया हुआ है इसमें, देखिए जरा. आई वुड हैव गॉन टू द बॉस एंड टोल्ड हिम जस्ट व्हाट आई थिंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. ही वुड हैव फॉलन राइट ऑफ हिज डेस्क. हाउ वियर्ड, स्ट्रेंज. मतलब it is to sit up at the desk and talk about an employee from way up there. The boss is hard of hearing, so an employee has to step up quite close to him anyway. I haven't completely given up that hope yet. Once I have got together the money to pay off the parents' debt to him. Debt to him means जितने भी मेरे पेरेंट्स से कर्जे हैं, मतलब मेरे माँ बाप के कर्जे हैं, डेट होता है कर्जा, ठीक है बेटे. तो देन व्हाट हैपेंड, दैट शुड टेक अनदर 5-6 years. और इस चीज को उतारने में, कर्जे को उतारने में 5-6 साल लग जाएंगे. आई विल डू इट फॉर श्योर. मैं ऐसा करके ही रहूंगा, मीन्स आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माई जॉब. देन आई विल मेक द बिग ब्रेक. तब मैं जॉब को छोड़ दूंगा, मीन्स मैं ब्रेक लूंगा. इन एनी केस राइट नाउ आई हैव टू गेट अप. माई ट्रेन लीव्स एट 5 o'clock. कहता है अभी तो मुझे उठना ही पड़ेगा, बिकॉज मेरी जो ट्रेन है वो 5 बजे, सुबह 5 बजे आ जाती है. तो आई हैव टू गेट अप, ठीक है. Then he looked over at the alarm clock
ticking away by the chest of drawers. मतलब क्या देखता है कि ड्रॉर के ऊपर एक अलार्म क्लॉक पड़ी है और वो देखता है कि वो तो ठीक बज रही थी. गुड गॉड, ही थॉट इट वाज 6:30 एंड हैंड्स वर गोइंग क्वाइटली ऑन. वो घड़ी के हाथों के बारे में बात कर रहा है कि अभी तो 6:30 हो गए हैं, है ना, 6:30 हो गए हैं, तो ये तो घड़ी तो बिल्कुल सही चल रही है, तो क्या मुझे अलार्म सुनाई नहीं दिया, है ना. कुड द अलार्म हैव फेल्ड टू रिंग? One saw from the bed that it was properly set for 4 o'clock. Suddenly it had rung. मतलब वो प्रॉपरली 4 बजे के लिए बजने वाला था और बजा भी था. Yes, but it was possible to sleep through that noise that made the furniture shake. कहते इतनी ज्यादा नॉइज होती है मेरे अलार्म क्लॉक की, बजा भी होगा तो मेरा फर्नीचर भी हिलने लगता है, क्या मुझे सुनाई तक नहीं दिया, मैं इतनी नॉइज में सो सका. Now it's true, I had not sleep quietly, but evidently I would sleep all the more deeply. Still, what should he do now? अब वो क्या करे, है ना. Evidently means obviously या clearly. शायद मैं गहरी नींद में सो गया था, अब मैं क्या करूं. The next train left at 7 o'clock. कि दूसरी ट्रेन अगर मैं सोचूं तो वो 7 बजे जाएगी, जिसके लिए मैं अपनी जॉब पे जा सकता हूँ. To catch that one, he would have to go in a mad rush. अगर 7 बजे, अब 6:30 ऑलरेडी हो चुके हैं और 7 बजे उसकी ट्रेन दूसरी जो है उसको पकड़नी है, तो वो 7 बजे आएगी, तो उसके लिए उसको बहुत जल्दी करना पड़ेगा. द सैम्पल कलेक्शन वॉज नॉट पैक्ड अप येट. जो आपको मैंने पहले बताया था कि जो उसका सैम्पल कलेक्शन है, जो उसने देखा था कि वो भी पैक नहीं था. एंड ही रियली डिडंट फील पर्टिकुलरली फ्रेश एंड एक्टिव. उसको एक्टिव नहीं लग रहा, फ्रेश नहीं लग रहा बिल्कुल भी. एंड इवन ही कॉट द ट्रेन. देयर वॉज नो अवॉइडिंग अ ब्लो अप विद द मैनेजर. ब्लो अप एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि अगर ये पहुंच भी जाता है, मतलब ग्रेगर है ना, तो उसके साथ किसके साथ अनबन होगी उसकी, किसके साथ होगी, मैनेजर के साथ, ठीक है ना. सडनली बिकेम एंग्री, कि इसके जो मैनेजर है वो एंग्री हो जाएंगे. देन व्हाट हैपेंड, एज ही वाज थिंकिंग ऑल दिस ओवर इन द ग्रेटेस्ट हास्ट, मतलब स्पीड से वो देखता है कि विदाउट बीइंग एबल टू मेक द डिसीजन टू गेट आउट ऑफ द बेड, द अलार्म क्लॉक वाज इंडिकेटिंग एग्जैक्टली 6:45. अब 6:45 हो चुके हैं. देयर वाज अ कॉशियस केयरफुल नॉक ऑन द डोर बाय द हेड ऑफ द बेड. मतलब अब क्या होता है, वो एज ही वॉज थिंकिंग ऑल दिस ओवर इन द ग्रेटेस्ट हार्ट, स्पीड में बहुत सोच रहा है सब कुछ, कि है ना, कि मैं कैसे उठूं, है ना, मैं बेड से कैसे निकलूं. तो इतने में 6:45 हो जाते हैं. और इससे क्या होता है, इसी दौरान एक दरवाजे पे नॉक होती है. नॉक मीन्स खटखट, कोई खटकाता है दरवाजे पे. एंड फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो.